चलिए अब एक काम करते हैं, तिनशो ईरानी जी से बात करते हैं। तिनशो जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है और ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके की उठापटक हुई है पिछले 2 दिनों में कमोडिटीज़ वगैरह में, क्या भी बन रहा है इस समय? अनु जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। सो बेसिकली मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये जो कमोडिटी में जो उथल पुथल हुई है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि आप गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, कॉपर लीजिए, जिंक लीजिए, जो भी लेना है लीजिए, पर मार्केट में इक्विटी मत लीजिए और आपके पैसे बनेंगे। आई थिंक दैट वन वे स्ट्रीट जो लोग सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं is now coming to fruition. I mean, as in, आपको लग रहा है कि अभी इतना सिंपल नहीं होता है लाइफ में पैसा कमाना। इक्विटी जैसा रिटर्न आपको शायद ही मिले आगे चल के, इसलिए हमें लग रहा है कि इसीलिए हमारा जो इक्विटी मार्केट है पिछले चंद दिनों में अभी एक छोटी सी रैली शुरू हुई है और हमें तो लग रहा है कि ये शायद एक शुरुआत है एक अच्छी खासी रैली की गोइंग फॉरवर्ड। बट लेट्स सी, हमेशा अनसर्टनिटी रहती है बाजार में और ये रहेगी भी, लेकिन इन अ वे आई थिंक ये जो सेम्बलेंस आ रहा है ये जो कमोडिटीज में या प्रेशियस मेटल्स में, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर इक्विटीज। ओके, गुड आफ्टरनून दिनशॉ जी, श्रेया बात कर रही हूँ। और आपने कहा कि आने वाले समय में ये जो रैली है वो दिख सकती है मार्केट में, तो ये इस रैली को लीड कौन करेगा और अभी तक की अर्निंग्स कैसी लगी है आपको? इसमें कुछ हिंट्स दिखे हैं आपको? जी बिल्कुल, आई मीन अभी तक की अर्निंग्स आप देखिए, जो हमने सोचा था वही हो रहा है। हमने तो वैसे सितंबर के जो अर्निंग देखे थे उसमें हमें मिड टीन्स ग्रोथ दिखा था, और ये जो अभी तक जो रिपोर्ट हुए हैं एनएसई 500 की बात करें तो वहां पे भी हमें ऐसे मिड टीन्स जैसे ग्रोथ दिख रहे हैं। और बहरहाल लेकिन लार्ज कैप्स में हमें ग्रोथ कम दिखी है एज कम्पेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो जो सेगमेंटेशन है जो मिड एंड स्मॉल का है वो प्रॉब्ली एक होगा जो आगे चल के एक लीडर बोर्ड में आएगा आपके। और रैली की प्राइस रैली की बात करें तो क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ वहां पे काफी हाई है, बहरहाल वैल्यूएशंस भी ऊपर है, लेकिन अगर जो अर्निंग्स ग्रोथ हाई है तो वो वैल्यूएशंस को डिस्काउंट करेंगे, तो उसके हिसाब से पीजी में प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ में आपको लार्ज कैप सॉरी मिड कैप सबसे सस्ते दिखेंगे शायद यहाँ पे, स्मॉल कैप सॉरी सबसे सस्ते दिखेंगे, मिड कैप उससे थोड़े महंगे दिखेंगे, और सबसे महंगे आपको पीईजी में लार्ज कैप दिखेंगे, क्योंकि ऐसे जैसे मैंने बोला कि वहां पे ग्रोथ सबसे कम है। और अनफॉर्चुनेटली वहां पे आप देखिए जो है मेजर कैप्स हैं जैसे बैंक्स हो गए, वहां पे ग्रोथ इतनी बढ़िया नहीं हुई है अभी क्योंकि निम्स में प्रेशर थे, और रिलायंस जैसे था उसमें भी ग्रोथ इतनी बढ़िया नहीं थी। तो ये सब पुल डाउन कर रहे हैं उसको, और इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको अगर जो रैली बोर्ड में देखेंगे तो शायद स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ही आपको दिखेगा कि ज्यादा आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है, और उसके हिसाब से हमें वही पसंद है आज की तारीख में। अच्छा जी, ये इंश्योरेंस स्पेस में आप क्या कहेंगे? आई मीन क्या बजट में कोई एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि अब दिक्कत ये है ना कि सरकार सबको न्यू टैक्स रिजीम में ले जा रही है ना, तो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, बट सरकार कर काफ़ी कुछ चुकी है। आई मीन जीएसटी रिलैक्सेशन मिला आपको, आपकी कमीशंस को अगर आप देखें कंपनियों के लिए काफ़ी कम कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ख़राब है, बट इंश्योरेंस स्पेस पर आपका टेक क्या है इस वक्त? जी ऐसा है कि इंश्योरेंस का तो यही है कि हम एक्चुअली बजट शुड एक्चुअली बी अ नॉन इवेंट फॉर इंश्योरेंस। बजट को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा हाउ टू अट्रैक्ट कैपिटल, क्योंकि आज की तारीख में जो फॉरेन कैपिटल फ्लोज है उसकी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस जो है पर्टिकुलरली अगर जो पर कैपिटाज आपकी बढ़ रही हैं तो कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं हमारे जहन में कि ये आगे चल के एक बेनिफिट हो सकता है इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि एक तो हेल्थ इंश्योरेंस टोटली अंडर पेनिट्रेटेड है, लाइफ इंश्योरेंस जो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, पेनिट्रेशन इतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए हमें लग रहा है हेल्थ एंड लाइफ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ग्रोइंग इकोनॉमी वॉट एवर हैपेंस इन द बजट वो तो खैर एक शॉर्ट टर्म के लिए ब्लिप के लिए यूजफुल है, लेकिन ऑन लॉन्गर टर्म बेसिस इकोनॉमी ग्रोइंग पर कैपिटाज ग्रोइंग वो तो प्योर बेनिफिशियरी होते हैं, नॉट ओनली इंश्योरेंस बट ऑल जो हमारी डिस्क्रिशनरी वाली जो है स्पेंड्स है उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा दिनशो जी, ये चश्मा टूट गया या समीर जी ने बोला कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा रंगीला चश्मा पहनना चाहता हूँ?
अच्छा अच्छा सवाल पूछा आनंद जी आपने, क्योंकि मैंने ही वो साइड में निकाल के रख दिया, क्योंकि बाजार में इतनी मंदी हो रही थी, मैंने कहा शायद चश्मे की वजह से हो रही है, तो मैं चश्मा बदल दिया। और जब चश्मा से बदल चेंज किया तब से चालू हो गया। चश्मा बदलने से अगर मंदी खत्म हो जाए तो फिर तो मैं सच बताऊं तो जो चश्मा मुझे कोई भी दर्शक भेज देगा मैं वो पहन लूंगा, बस वो खत्म हो जाए मंदी, है ना। मंदी काफी वैसे काफी रही है मंदी। वही रिंशा जी, ये आई डोंट नो अगर आपके पास मेट्रो है या नहीं है, मेट्रो ब्रांड्स, लेकिन ये उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। मैं या इस स्पेस में कोई और ऐसे कोई स्टॉक्स हैं कि आपके पास जो जीएसटी के बेनिफिशियरी हो, जिनके नंबर्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाई दे? जी एक्चुअली अनुज जी, हमारे पास काफी ऐसे स्टॉक्स हैं, मेट्रो नहीं है एक्चुअली, पर हमें हमारे पास इतने और कंज्यूमर स्पेस में हमारे पास काफी स्टॉक्स हैं जहां पे हमें नॉट ओनली जीएसटी, जैसे मैंने बोला जीएसटी तो एक पुश था फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गेट डिमांड बैक, मतलब आपको डिमांड इतना सफर कर रहा था, तो टू मेक इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर कंज्यूमर दे हैड टू डू समथिंग, और इसलिए उन्होंने जीएसटी में रैशनलाइजेशन करके आपके भाव कम कर दिए थे, तो इसलिए वहां पे एक सडन ब्लिप आ गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ है स्टोरी इंडिया की, उसके लिए हमारे पास काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे पास है। एक तो बीएफएसआई, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कंज्यूमर फेसिंग बीएफएसआई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है इन सब मूव्स का ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस। और दूसरा हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, न्यू एज कंजम्पशन कंपनीज, ये सारी हमें लग रहा है कि आगे चल के काफी बेनिफिट करेगी। डायरेक्ट बेनिफिशियरीज आर फेयरली लिमिटेड इन आवर पोर्टफोलियो। ओके, ईरानी जी, न्यू एज स्टॉक्स में इटर्नल और स्विगी भी आपने शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में क्या? क्योंकि स्विगी जहां एक तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी ख़राब नतीजे, वहीं इटर्नल ने काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए हैं, काफ़ी क्लैश है दोनों के नतीजों में। क्या न्यू एज स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इन दोनों को भी आप शामिल कर रहे हैं? जी श्रेया जी, एक्चुअली आप अगर जो हमारा पोर्टफोलियो देखिए तो इटर्नल तो हमारा इन द टॉप 5 होल्डिंग्स में आ जाता है, क्योंकि हमें वहां पे बड़ा कंफर्ट था, और यही कंफर्ट कैरी ऑन किया है हमने, क्योंकि जिस हिसाब से वो मैनेजमेंट हैज प्रोग्रेस्ड। हमें बाय द वे जो ग्लोबल मार्केट्स में आप देखें, क्विक कॉमर्स में या तो फूड डिलीवरी स्पेस में सिर्फ 2 ही प्लेयर होते हैं ग्लोबली, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही 2 प्लेयर हैं, इंडिया में तो काफी और प्लेयर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है यहाँ पे भी 2 ही प्लेयर रहेंगे। और जो नंबर 1 प्लेयर है वो बाय फार नंबर 1 है, मतलब जैसे आप चाइना में देखें तो मितवान 70% से ज्यादा मार्केट शेयर है, या तो यूएस में देखिए तो डो डैश, उसका भी अराउंड 70% का मार्केट शेयर है, या आप एशिया में देखें तो ग्रैब करके एक कंपनी है जो सिंगापुर मलेशिया वगैरह में है, वहां पे भी 70% मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई डिफरेंट होने वाला है। स्लोली आई थिंक इटर्नल विल बी अ बिग मार्केट शेयर इन द स्पेस, लेकिन स्विगी विल बी अ सर्वाइवर। बट इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में काफी हद तक स्विगी एक छोटा सा पोर्शन है, इट्स नॉट दैट बिग अ पोर्शन। एंड एनीवे ये रिजल्ट जो आए थे काफी डिसअपॉइंटिंग थे, पर मैनेजमेंट ने आगे चल के वो अपनी कमेंट्री में ही बोला है कि वर्स्ट आपने देख लिया है, अभी यहाँ से आप मार्केट शेयर ही देखेंगे मेरा, आई विल सॉरी आप देखेंगे प्रॉफिटेबल ग्रोथ होगी। आई थिंक दे आल्सो रियलाइज के दे विल बी अ मार्जिनल प्लेयर, तो इसलिए सर्वाइव ऑन दैट बेसिस। अच्छा रिंशा जी, अभी मैं कुछ देर पहले 12 बजे के आसपास डाबर की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था। उनके नंबर्स में सेगमेंट वाइज तो था ही रिवाइवल, एक और चीज़ था कि वो रूरल इंडिया से वो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ पे डिमांड स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स रूरल इंडिया काफ़ी स्ट्रांग जनरेट कर रहा है उनके लिए। आपका एफएमसीजी पे टेक क्या है इस वक्त? और ठंडा पड़ा है ये स्पेस बीते 1 साल से, आप यकीन मानिए। कुछ बाइंग करिए आप लोगों ने एफएमसीजी में इस वक्त? जी वीरू जी, हमारे पास एक ही एफएमसीजी स्टॉक है और वो है मेरिको। वो हमारे पास काफी टाइम से पड़ा हुआ है, हाँ। और हमें इसलिए वो पसंद, वो रूरल इकोनॉमी फेसिंग था, और हमें यही होप थी कि रूरल इकोनॉमी फास्टर पेस पे पिकअप करेगी, बिकॉज जो फिस्कल टाइटनिंग या मॉनेटरी टाइटनिंग जो की थी पिछले नॉट लास्ट ईयर पर उसके पहले के साल में, पहले 2 सालों में इनफैक्ट 23 एंड 24 में, तो हमें तभी यही लगा था कि जो अर्बन इकोनॉमी है वो सफर करेगी देन रूरल इकोनॉमी, इसलिए हमने उसमें ज्यादा एक्सपोजर लिया, उसी में एक्सपोजर लिया था, एक्चुअली ज्यादा नहीं, उसी में लिया था, और वही हमने पकड़े रखा है। पर एक बड़ी चीज जो यहाँ से निकल के आती है अपार्ट फ्रॉम रूरल इकोनॉमी, ये यही है कि आप सोचिए कि अगर जो रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो बजट पे प्रेशर फॉर सब्सिडीज ऑन द रूरल फ्रंट वो ईज ऑफ हो जाना चाहिए। इसलिए हम यही बोल रहे थे, हमें यही लग रहा है
कि ये जो बजट आने वाला है उसमें प्रॉब्ली आपको ये दिखेगा कि केपेक्स स्पेंड पे एक जोर दिया जाएगा और जो ये सब्सिडी है वो शायद एक फ्लैट लाइन पे रहेगी, उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी। उसी के हिसाब से गवर्नमेंट के पास काफी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पावर आ जाता है। और दूसरा, आप ये मत भूलिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अपने जो गोल्ड के या तो यूएस डॉलर के रिजर्व्स हैं उसमें बहुत ही बड़ा बढ़ावा है बिकॉज ऑफ अ डिप्रिशिएटिंग रूपी एंड राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। तो उनके सरप्लसेस भी काफी अच्छे होंगे इस बार। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास काफी असला है ये काम करने को। तो एनीवे दिस इज व्हाट वी टेक अवे। पर एफएमसीजी ओवरऑल, जैसे मैं पहले भी बोलता था कि ये एफएमसीजी का प्रॉब्लम है कि सैचुरेटेड एक कमोडिटी हो गया है, बन गया है अभी। और यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट बड़े स्टेडी ग्रोथ रेट दिखेंगे आपको, बिकॉज कोई आदमी ज्यादा कमा रहा है, मतलब ये नहीं होगा कि वो जाके 4 बार एक्स्ट्रा नहाएगा या 5 बार अपने ब्रश करेगा दांत। ऑब्वियसली वो उतना ही करेगा जितनी उसकी जरूरत है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे एक सैचुरेशन आ गया और वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेस्ड है, इसलिए हमें ज्यादा पसंद नहीं है दूसरे काउंटर्स एफएमसीजी के। ओके, चलिए आपके पोर्टफोलियो में मैरिको है, सीधे आपने रूरल इंडिया पे स्ट्राइक किया है ना। मैं जो प्रश्न अपनी जहाँ से शुरुआत कर रहा था वही आपका, अगर आप देखें, सबसे क्रिटिकल स्टॉक रहा। शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखने के लिए, और बजट के बाद आपसे विस्तृत एक चर्चा होगी बजट पर आपके टेक को समझने के लिए।